नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम कई वर्षों के जो UGC नेट के पेपर हुए थे उन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए सभी जुड़ जाइए भाई, शुरू करते हैं। आज हमारा जो पेपर स्टार्ट होगा वह होगा जून 1999 से लेकर जहाँ तक भी हम कर सकते हैं उन सब पेपरों के हम सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऋग्वेद में मंडल हैं। पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं या फिर 8 हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। बताइए भाई दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सामवेद का दूसरा नाम क्या है। स्तुति वेद है, कर्म वेद है, गान वेद है या फिर यजुर्वेद है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गान वेद, क्योंकि साम का मतलब होता ही गान है। साम के अंदर जो गीत हैं, संगीत हैं इत्यादि, उन सभी मंत्रों को गाया जाता है। इसी वजह से इसको गान वेद का नाम भी दिया गया है दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा है पौनः पुण्येन संस्तुत देवता कौन है। जिसकी बार बार स्तुति की गई है ऋग्वेद में, ऐसा कौन सा देवता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। देखिए अगर यहाँ पर इसमें इंद्र होता तो फिर कौन होता उसका देवता, फिर इंद्र हो जाता। लेकिन पौनः पुण्यः स्तुतेन संस्तुतः देवता भवति अग्नि। आइए आगे चलते हैं। अब पूछा है आपसे उरुगाय किसका विशेषण है। बताइए भाई किसका है। पूरे 5 सेकंड हैं आपके पास। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु। शाकल शाखा का संबंध किस वेद से है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद की 21 शाखाएं थीं, जिनमें से शाकल शाखा ही उपलब्ध होती है और शाकल्य ऋग्वेद के पद पाठ करता है। छठा प्रश्न है सत्यकाम जाबाली की कथा है वह किस उपनिषद में है। बताइए भाई, पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। 7वां प्रश्न आपके सामने है शिक्षा वेदांग का संबंध है। बताइए भाई शिक्षा वेदांग का संबंध किसके साथ है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण उत्पत्ति और उच्चारण। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए, ये रहा 8वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा है कि वेद का समय 6000 ईस्वी पूर्व किन के मत में है। पूरे 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए कौन है इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 9वां प्रश्न देखिए तांड्या ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। पूरे 5 सेकंड है आपके पास, बताएं। तो दोस्तों तांड्या ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। और एक बात आपको और बता दूं, सभी वेदों में सामवेद ही ऐसा वेद है जिसके सबसे अधिक 9 ब्राह्मण प्राप्त हैं। यम यमी संवाद किस वेद में है। बताइए भाई। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए दोस्तों ऋग्वेद के
10वें मंडल में 3 संवाद सूक्त हैं और एक संवाद सूक्त उसका ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो यम यमी संवाद का संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल से है। अब आपसे पूछा है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। बताइए भाई, कितने वेदांग होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, वेदांग होते हैं 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 12वां प्रश्न है, शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, यह किसका मत है। बताइए भाई। सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, निरुक्त से ये लिया गया है। बताइए किसने कहा है इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाकटायन। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, इसमें कहा है उत्पत्ति प्राक कार्यम सत्। उत्पत्ति से पहले जो कार्य होता है वह अपने कारण में सत रूप से रहता है, यह किसका मत है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सांख्य, क्योंकि सांख्य कहता है कि कार्य अपने कारण में सत रूप में रहता है। इसी को उन्होंने नाम दिया है सत्कार्यवाद या फिर परिणामवाद। बताइए भाई 14वां प्रश्न कि प्रधान का एक लक्षण क्या है। प्रधान यानी जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उसका इनमें से कौन सा लक्षण है। बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसव धर्मित्वम, क्योंकि प्रकृति प्रसवशील है। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न, प्रकृति का द्वितीय परिणाम क्या है। आप लोगों को पता है कि प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है महत, तो ये तो इसका पहला परिणाम हो गया। तो बताएं उसके बाद दूसरा परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अहंकार। 16वां प्रश्न है, सांख्य के अनुसार पुरुष क्या है। बताइए भाई। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चैतन्य स्वरूप। 17वां प्रश्न आपके सामने है, अधिकारी का एक साधन क्या है। बताएं भाई। आपको पता है वेदांत सार में अधिकारी के 4 साधन बताए गए हैं। पहले को मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरा बोल देता हूँ। इह अमूत्र फल भोग विराग, शम आदि षटक संपत्ति, और तीसरा है मुमुक्षुत्वम। तो बताइए पहला कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अज्ञान की एक शक्ति है। बताइए इनमें से कौन सी अज्ञान की शक्ति है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आवरण। देखिए भाई, अज्ञान की 2 शक्तियां होती हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति ज्ञान को ढक लेती है और विक्षेप शक्ति उसमें नई सृष्टि का, नई सृजन का निर्माण करके उसको दिखाती है। वेदांत सार के अनुसार बुद्धि का स्वरूप बताइए क्या है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा निश्चय। निश्चयात्मिका बुद्धि अनुसंधान जो करता है, अनुसंधान, अभिमान और संकल्प जो विकल्प हैं, ये हमारे चारों के 4 जो लक्षण यहाँ पे दे रखे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के होते हैं। जो अभिमान है वो अहंकार का विषय है, संकल्प विकल्प मन का विषय है, अनुसंधान चित्त का विषय है और बुद्धि करती है निश्चय।
वेदांत का एक अनुबंध क्या है? बताइए भाई। अनुबंध 4 होते हैं, पहले को छोड़ रहा हूँ, बाकी के 3 बोल रहा हूँ आपके लिए। विषय, संबंध और प्रयोजन। तो बताइए एक अनुबंध क्या होगा इनमें से? तो भाई बताएं जल्दी से। हाँ जी बताएं, क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अधिकारी। उसके बाद 21वां प्रश्न आपके लिए है कि न्याय वैशेषिक के मत अनुसार तमह क्या है? बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अभाव। बाईसवां प्रश्न आपके लिए है, घट का समवायी कारण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कपाल संयोग। देखिए कपाल का मतलब होता है मिट्टी। जब मिट्टी का संयोग होगा तभी तो घड़ा बनता है। तो यही हमारा घट का समवायी कारण है। हाँ जी देखिए अब 23वां प्रश्न, अनुमिति की उत्पत्ति में कारण क्या होता है? बताएं भाई। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा परामर्श, क्योंकि लिंग परामर्शोनुमानम यह इसका आंसर होता है। सादृश्य ज्ञान तो हमारा उसका उपमिति का विषय है और सन्निकर्ष हमारा प्रत्यक्ष का विषय होता है। उसके बाद 24वां प्रश्न है आपके लिए, शब्द के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है। बताएं कौन सा सन्निकर्ष होता है शब्द के प्रत्यक्ष में? देखिए भाई हमारा जो प्रत्यक्ष होता है वह 6 प्रकार का होता है, जिसमें 3 प्रत्यक्ष जो होते हैं वह हमारे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाते हैं, अगले 2 हमारे श्रोत्रत्व के प्रत्यक्ष हैं और लास्ट का हमारा जो अंतिम होता है उसको कहते हैं अभाव। तो इसमें समवाय सन्निकर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा है भी नदी संज्ञा इसकी होती है, किसकी नदी संज्ञा होती है बताएं। बताइए भाई किसकी होगी नदी संज्ञा? यूज त्रियाख्यो नदी, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वधु शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी। विभाषा संज्ञा का क्या अर्थ है? सूत्र का नाम है न वा इति विभाषा, न वेति विभाषा भी बोल देते हैं उसे, कि कोई वह चीज़ होगी या नहीं होगी। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा निषेध विकल्प। बताइए 27वें प्रश्न में इसका संधि का रूप क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, अक्षौहिणी। यहाँ पर जो वार्तिक लगती है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, इस सूत्र जो ये वार्तिक है यह कहती है कि अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द अगर परे होता है तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि हो जाती है। अब आपके सामने है 28वां प्रश्न, अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बताएं दोस्तों। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच्च। बताएं कौन सी होगी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अब है 29वां प्रश्न, इसमें आपसे पूछा है विषम भक्षयति, यहाँ कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा
तथा युक्तम च अनइप्सितमम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु जिसको हम चाहते नहीं हैं फिर भी अनचाही वस्तु भी हमको प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ पर हमने कर्म संज्ञा करनी होती है। देखिए, अब हम भोजन खा रहे हैं, भोजन खाते वक्त अगर उसमें विष है तो हम उसको न चाही हुई चीज़ को भी खा रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ होती है अनइप्सित। इसीलिए भाई यहाँ पे सूत्र लगेगा तथा युक्तम च अनइप्सितम। उसके बाद आपके सामने प्रश्न है 30वां, महान च असौ राजा, इससे कौन सा रूप बनेगा। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा ए, महाराजः। अब आपके सामने है 31वां प्रश्न। इसमें पूछा है, इसमें सवर्ण नहीं होते हैं। बताइए सवर्ण संज्ञक कौन से वर्ण नहीं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, अ और ई। क्योंकि सवर्ण संज्ञा उनकी होती है जो ह्रस्व और लघु हो सकते हैं या दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, पर दोनों समान हों। ठीक है भाई, लेकिन अ और ई समान नहीं हैं, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। उसके बाद आपके पास 32वां है। इसमें आपसे पूछा है, येन अंग विकारः, इस सूत्र का उदाहरण क्या है। बताइए भाई क्या उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वपुषा चतुर्भुजः। अंग का विकार इसलिए है क्योंकि किसी आदमी की 4 भुजाएं नहीं होती हैं, तो शरीर में कोई कमी थी तभी उसकी 4 भुजाएं थी। ये बात है शिशुपाल की। 33वां प्रश्न है आपका, अभिव्यापक आधार का उदाहरण क्या है इनमें से। बताएं भाई। हमारा आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलेषु तैलम। संस्कृत भाषा क्या है बताएं भाई। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विभक्ति प्रधान। 35वां प्रश्न आपके सामने है, बभूव इस पद में यह नियम लागू होता है। तो बताएं कौन सा नियम लागू होगा इसमें। में चौथे को तीसरा किया गया है, तो यह नियम होगा ग्रासवन का। आपके सामने है, पूर्वे भी इस पद का प्रयोग किस भाषा में होता है। तो दोस्तों बताएं, 5 सेकंड आपके पास है, इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। प्राशुम लभ्ये लोभाद उद्बाहुरिव वामनः, यह सूक्ति किस काव्य से है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंश। यह रघुवंश से ली गई है। उसके बाद देखिए 38वें प्रश्न में आपसे पूछा है भाई कि उत्तर कादंबरी को किसने पूरा किया है। बाणभट्ट ने कादंबरी का आधा भाग ही लिखा था, तो बचे हुए को किसने पूरा किया था इनमें से। पूरे 5 सेकंड आपके पास हैं, बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उनके पुत्र पुलिन भट्ट ने। नैषधीय चरितम का आधार क्या है, बताएं भाई। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा महाभारत। 40वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा है,
कि देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम, यह सूक्ति किस काव्य से है? तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेणी संहार। तो भाई बताइए इसको। धन्यो माघ कवीर वयम च कृत्तिनः तत्सुक्ति संसेवनात्, यह बात कहने वाले कौन थे? तो इसका उत्तर माघ कवि ही हो जाएगा दोस्तों। 42वां प्रश्न है, एक आभरण, आभरण का मतलब होता है गहना, तो उसके खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल जाती है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ऋषीणाम पुनः आद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती, यह सूक्ति किस कवि की है? बताएं, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। दोस्तों यह सूक्ति है महाकवि भवभूति की, जो ली गई है उत्तरराम चरितम में से। उसके बाद बताएं भी, भाण जो कि 10 रूपकों का एक प्रकार होता है, एकमात्र पात्र होता है इसके अंदर, इनमें से वो कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विट। उसके बाद आपसे पूछा है कि लक्षणावृत्ति का आधार क्या है? बताइए इनमें से क्या होगा लक्षणावृत्ति का आधार? आपको ये चीज़ पता है कि अभिधा के मुख्य अर्थ को बांधने का काम लक्षणा करती है, तो लक्षणा का सबसे पहला कार्य क्या है? मुख्यार्थ बाध। तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। 46वें प्रश्न में पूछा है आपसे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए भाई कौन सा होगा वीर रस का स्थायी भाव इनमें से? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्साह। अब देखना भाई, यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्याधमः, ये आधय दे रखा है लेकिन अधमा होता है, तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? बताएं, आपके पास पूरे 5 सेकंड हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद आपसे पूछा है शकट विपर्यासः किस में होता है? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए भाई। शकट विपर्यासा को प्रवहण विपर्यय भी कहा जाता है और यह है मृच्छकटिकम में। स्वप्न वासवदत्तम का जो नाटक है उसका जो नायक है उदयन, वह किस कोटि का है? आपको इसके ऑप्शन में नायक के चारों प्रकार बता रखे हैं, तो आपने सोचना है कि उदयन कौन सा नायक है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा धीर ललित। इस पेपर का 50वां प्रश्न आपके सामने है भाई। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति किस काव्य में है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा किरात अर्जुनियम। आइए दोस्तों अब करते हैं हम दिसंबर 1999 में जो पेपर आया था। देखिए भाई, इसका पहला प्रश्न है, वेद त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? तो भाई आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, लेकिन पहले 3 वेद ऐसे हैं जो वेद त्रय में आते हैं। उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का नाम आता है, यानी कि अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। किस वेदांग को वेद का मुख कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा
व्याकरण मुखम व्याकरणम स्मृतम। कवि क्रतु किसका विशेषण है? बताइए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। देखिए, अग्नि होता कवि क्रतु, यह वहाँ से लिया गया है। पुरुरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है? बताइए भाई, क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। मैक्स मूलर के अनुसार वेद का समय क्या है? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1200 BC। उसके बाद आपके पास प्रश्न है कि गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपत। प्रातः और सायं का देवता कौन है? बताएं दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा सविता। उसके बाद आपसे पूछा है कि वेदांग छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पिंगल। निरुक्त के लेखक कौन हैं? बताएं दोस्तों, निरुक्त के लेखक किसको कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यास्क। ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद, और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद के साथ। यम नचिकेता की जो कथा है वह किस उपनिषद में है? बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद से। सत्कार्यवाद का साधक एक हेतु क्या है? बताइए भाई, बताएं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपादान ग्रहणात्। तो अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार आकाश का कारण क्या है? बताएं भाई। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शब्द तन्मात्रा। उसके बाद बताएं प्रकृति का प्रथम परिणाम क्या है? प्रकृति से सबसे पहले कौन पैदा होता है? बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों महत। सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? बताइए। तो दोस्तों सांख्य 3 प्रमाण मानता है, दृष्टम, अनुमानम और आप्तवचनम। वेदांत के अनुसार अनुबंध कितने होते हैं? बताइए भाई। तो वेदांत के अनुसार अनुबंध 4 होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अज्ञान का स्वरूप बताएं, अज्ञान का स्वरूप कैसा है वेदांत के अनुसार? बताइए भाई जल्दी से।
तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिर्वचनीय। दोस्तों, अज्ञान जो होता है वह अनिर्वचनीय इसलिए है कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि अज्ञान है या फिर नहीं है। अब है 19वां प्रश्न, अज्ञान का अस्तित्व बोधक प्रमाण है वो कौन सा है? बताएं भाई, जो अज्ञान के अस्तित्व की बात करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्थापत्ति। निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है, बताइए कौन सी है इनमें से? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वाक्। वाक् भवति शब्द विषयः। न्याय वैशेषिक के अनुसार द्रव्य नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तम। तम को द्रव्य नहीं माना जाता। न्याय मत अनुसार असमवाय कारण क्या होता है भाई, बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुण। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों में समवाय संबंध होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जाति व्यक्ति। 24वां प्रश्न है, विशेष पदार्थ रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य वयवर्तकः विशेषः। 25वां प्रश्न है, टी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों अचो अंत्यादि टी, यह टी संज्ञा करता है। अर्थवद अधातुर अप्रत्यय, यह प्रातिपदिक संज्ञा करता है। इदु देदु द्विवचनम, ये प्रगृह्य संज्ञा करता है। न वा इति विभाषा संज्ञा करता है। आ, ऐ और औ की संज्ञा कौन सी होती है, बताएं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि संज्ञा। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इनमें से, बताएं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कत कतवतु निष्ठा। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, बताएं भाई इनमें से? तो इसका उत्तर होगा ध्रुवम अपाये अपादानम। स्वतंत्रो भवति कर्ता, साधकतमं करणं भवति, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। तो अपादान सूत्र होगा आपका ध्रुवम अपाये अपादानम। अब देखिए भाई, अभि प्लस क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बताएं भाई, क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति। सूत्र का नाम है आपका अभि क्रुद्ध, अभि नहीं, क्रुद्ध द्रुह्योर उपशिष्टयोर कर्म। इस प्रकार से ये सूत्र इसमें लगता है और इसमें कर्म संज्ञा होती है। उसके बाद 30वां प्रश्न आपका है, इनमें शुद्ध रूप कौन सा है, बताएं भाई? तो यहाँ पे होगा ग्रामम परितः, क्योंकि अभितः परितः इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 31वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा दंत्य वर्ण है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, त और थ। धृतुलसा नाम दंतः।
32वां प्रश्न है यथारूपम पद में समास कौन सा है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। 33वां प्रश्न है रूपवद भार्य पद में समास कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। तो बताइए भाई, ग्रिम के नियम के अंतर्गत भ का परिवर्तित रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, तीसरा ऑप्शन। एक अक्षरी भाषा कौन सी है? देखिए भाई, इसको आप एक अक्षरी भाषा भी कह सकते हो, अयोगात्मक भाषा भी कह सकते हो। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चीनी भाषा। वर्नर नियम के अनुसार क का परिवर्तित रूप क्या है? बताए भाई। तो भाई इसका रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग। 37वां प्रश्न है यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामः, यह सूक्ति किस काव्य से है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूत। उसके बाद आपसे पूछा है शर्विलक किस नाटक का पात्र है? तो भाई शर्विलक जो पात्र है वह मृच्छकटिकम का है। 39वें प्रश्न में आपसे पूछा है प्रकरण में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। किस कथा का आधार पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कादंबरी। किस नाटक में स्त्री पात्रों का प्रयोग नहीं है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। किस उपरूपक को सट्टक के नाम से जाना जाता है? तो भाई बताएं इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन कर्पूर मंजरी। उसके बाद 43वां प्रश्न है मेघे मेघे गतम वयः या माघे मेघे गतम वयः, यह सूक्ति किस विद्वान की है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा मल्लीनाथ सूरी। 44वां प्रश्न है चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह सूक्ति किस में है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्वप्न वासवदत्तम। 45वां प्रश्न है अभिहित अन्वयवाद का सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई तात्पर्य अर्थ। अष्टविधा नायिकाओं का संबंध किस रस से होता है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस से। उसके बाद 47वां प्रश्न है आपके सामने हेमनः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि शामिका पिवा, यह सूक्ति किस महाकाव्य से है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंश। बुद्ध चरितम का कर्ता कौन है? बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। किसमें प्राकृत का प्रयोग आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवेशक में। 50वां प्रश्न है, स्फुटता न पदैयपाकृता न च स्वीकृतम अर्थगौरवम, यह सूक्ति किस काव्य से है? बताइए भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा किरात अर्जुनीयम में से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 1999 में जो 2 पेपर आए थे उनको करने की कोशिश की है और आप सब लोगों ने भी पूरा साथ दिया है इसका। तो अगले वीडियो में हम इससे अगले वर्ष के पेपर करेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन्होंने संस्कृत में किसी भी पेपर की तैयारी करनी है वो KUK एकेडमी को सर्च करके या फिर जो मेरा नंबर है 9350219535 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ हिंदी में, 9350219535। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो संस्कृत का होता है उसकी तैयारी के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट जो संस्कृत में जितने भी टॉपिक्स हैं सब की तैयारी करवाई जाती है दोस्तों। इस बात को भी आप शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।